अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पर। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अनअवेकन डीएम के साथ कैसे डील करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो अवेकन नहीं है, कुछ जानता नहीं है, डीएफ को सब कुछ पहले ही पता चल जाता है, गाइडेंस रिसीव हो जाती है, किसी ना किसी थ्रू उसको सब कुछ पता चलता है, लेकिन डीएम को नहीं पता चलता। वो इसे 3D के हिसाब से ही देख रहा होता है। अगर वो पहले से मैरिड होता है, तब भी वो 3D के हिसाब से ही देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि या तो मैं एक्स्ट्रा मैरिटल में हूँ या फिर पता नहीं ये कैसा एक रिलेशन है, बस उसको वो 3D के हिसाब से ही देखता है। और वो डीएफ की किसी डिमांड को या डीएफ की किसी भी कंडीशन को वो समझने के लिए उस वक़्त वो रेडी नहीं होता है, उसे सब कुछ फ़ुज़ूल लगता है, ठीक है? और अगर ऐसी सिचुएशन के अंदर डीएफ उसको अपनी इस जर्नी के बारे में बता भी दे अगर, तो सब कुछ उलट-पुलट ही हो जाता है। इसीलिए मोस्टली यही कहा जाता है कि डीएम को ट्विन जर्नी के बारे में नहीं बताना चाहिए, ठीक है? तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो आपका डीएम है और वो अनअवेकन है, तो वो क्या-क्या कर सकता है और उसके साथ आपको डील कैसे करना है, ठीक है? अब देखें जो अनअवेकन डीएम होता है एक, तो वो क्या करता है, वो नो कॉन्टैक्ट भी क्रिएट करता है, लंबे-लंबे नो कॉन्टैक्ट होते हैं उसकी तरफ से, ठीक है? बातचीत कम करता है, बहुत ही ज़्यादा कम करता है, बहुत ही लेट रिप्लाई करता है। जिस तरह डीएफ एक्सप्रेसिव होती है, इस तरह वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं करता अपनी फीलिंग को, ठीक है? कुछ नहीं बताता, जब उसकी मन में आती है तो वो बात कर लेता है ठीक से, मन में नहीं है तो बात करेगा ही नहीं, देखेगा भी नहीं, ठीक है? ये सारी चीज़ें उसकी चलती हैं और वो डीएफ के साथ-साथ दूसरी और भी ऑप्शंस के ऊपर उसकी नज़र होती है, ये भी चीज़ होती है, ठीक है? एक तो वो अनअवेकन है और वो 3D के हिसाब से ही हर चीज़ को देख रहा है, तो जो डीएफ है ना, वो भी उसके लिए 3D का ही पार्ट है। वो उसको सोल लेवल के हिसाब से नहीं देख रहा है, सोल की नज़र से नहीं देख रहा है, वो उसको एक 3D के नज़रिए से देख रहा है, ठीक है? इसीलिए डीएफ को ये प्रॉब्लम होती है, ये शिकायत होती है अपने डीएम से कि यार वो तो उससे भी बात करता है, मुझे भी देखता है लेकिन उससे भी बात करता है, उसकी गर्लफ्रेंड भी है, उसकी ये भी है, वो भी है, मतलब ये सारी चीज़ें। तो वो तो होंगी ना, क्योंकि वो अवेकन ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि उसका जो उसकी डीएफ है उसके साथ उसका क्या रिलेशन है, ठीक है? और वो उसको भी एक 3D के हिसाब से देखता है और बाकी जो अदर ऑप्शंस होते हैं उसे भी वो 3D के हिसाब से ही देख रहा होता है। लेकिन एक चीज़ उसके साथ ये होती है कि वो जो भी चीज़ें दूसरों के साथ एक्सपीरियंस कर रहा होता है, जो भी फीलिंग वो दूसरों के लिए फ़ील कर रहा होता है, उससे काफ़ी डिफरेंट फीलिंग होती है उसकी डीएफ के लिए, ठीक है? और इस चीज़ को ही वो कभी-कभी इस चीज़ से डर भी जाता है कि यार मतलब इसके लिए मैं कुछ डिफरेंट सा क्यों सोचता हूँ या मैं कुछ डिफरेंट सा क्यों फ़ील करता हूँ। बाकी सबके साथ तो मेरे लिए ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन इसके साथ कुछ पता नहीं कुछ अलग सा होता है और वो इस अलग की ही वजह से वो ज़्यादातर डीएफ से जो है वो रन करता है, ठीक है? और इसी चीज़ को डीएफ समझती है कि वो रनर है, वो भाग रहा है और डीएफ उसके पीछे भागती है, ठीक है? अच्छा, डीएफ उसके पीछे इसलिए भाग रही होती है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जो डीएफ उसको सोल की नज़रों से देखती है, सोल लेवल के हिसाब से देखती है, तो वो समझ जाती है, उसको सब पता चल जाता है। इसीलिए वो अपने काउंटर पार्ट को अपने से दूर नहीं देखना चाहती, अपने से दूर जाता हुआ नहीं देखना चाहती, क्योंकि वो जो उसका अदर पार्ट है, वो किसी बॉडी में है, ठीक है? और वो बॉडी भागती फिर रही है, दूर जा रही है, वो बॉडी किसी और के साथ बैठी हुई है, वो बॉडी किसी और के साथ इन्वॉल्व है, तो ये चीज़ जो है सोल से नहीं होती है बर्दाश्त। इसी वजह से डीएफ रहती है टेंशन में परेशान, ठीक है? डिप्रेशन होता है इसको कि मेरे साथ भी कनेक्ट रहता है और दूसरों के साथ भी कनेक्ट रहता है, जो मैं इसके लिए फ़ील करती हूँ, वो ये क्यों नहीं करता? अगर हम दोनों डीएम डीएफ हैं, तो फिर इसको मेरे जैसी इंटेंसिटी क्यों फ़ील नहीं होती, जबकि उसको भी होती है, ठीक है? लेकिन वो उसे झुठलाने की कोशिश करता है, यूँ समझ लें आप, कि उसे वो इग्नोर करने की कोशिश करता है क्योंकि उसको खुद डर लग रहा होता है कि यार इसके साथ कुछ डिफरेंट सा क्यों है, और वो ये बोलेगा नहीं, क्योंकि अगर वो ये बोलेगा तो वो समझ लो कि डीएफ के सामने सरेंडर हो गया, ठीक है? क्योंकि अगर उसने अपनी फीलिंग डीएफ के सामने एक्सप्रेस कर दी, सब कुछ बता दिया, तो फिर वो समझ लो कि वो डीएफ के काबू में आ जाएगा, क्योंकि डीएफ को यही तो जानना है कि डीएम की के दिल में उसके लिए है क्या, वो उसके लिए क्या फ़ील करता है, क्या उसके मन में है।
ठीक है? अगर उसने सब कुछ उगल दिया कि मैं तुम्हारे लिए बहुत अलग फ़ील करता हूँ, बहुत डिफरेंट फ़ील करता हूँ, मुझे तुम सबसे अलग रखती हो, तुम्हारे साथ मुझे कुछ अलग ही फ़ील होता है। अगर उसने ज़रा-सी इस तरह से आपसे बातें कर ली तो आप पूरा कच्चा-चिट्ठा जो है वो ट्विन जर्नी का, ट्विन फ्लेम रिलेशन का ये सब उसके सामने खोल-खाल के रख देंगे, ठीक है? और फिर कहीं न कहीं आपके अंदर कंडीशंस पैदा हो जाएँगी, आपके अंदर एक्सपेक्टेशन पैदा हो जाएँगी कि जनाब अब ये भी मेरे साथ उतना ही इन्वॉल्व है जितना मैं हूँ, तो अब मैं इससे ये कह सकती हूँ कि अब तुम मुझसे शादी कर लो, मेरे साथ जो है वो मेरे घर आ जाओ, रिश्ता लेकर आ जाओ, ये कर लो, वो कर लो। मतलब कि अब आपकी कंडीशंस शुरू हो जाएँगी जो कि ट्विन जर्नी के अंदर अलाउड नहीं होती हैं, ठीक है? इसीलिए डीएम को समझ लें कि डिवाइन की तरफ से ही उनको इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वो एक्सप्रेस नहीं करते, चाहे कितना ही कुछ फ़ील क्यों ना कर रहे हों वो डीएफ के बारे में, लेकिन वो हरगिज़ नहीं बताएँगे। अगर वो बताएँगे भी तो वो इस तरह का बताएँगे कि वो डीएफ उसमें उलझ ही रह जाएगी कि यार इसका मतलब क्या था, ठीक है? यानी कि क्लूज़ में बताएँगे, कभी बताएँगे और कभी तो ऐसे फिर आपके साथ हो जाएँगे कि जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं। तो ये इस तरह का जो वो बिहेवियर आपके साथ करते हैं ना कि आज आपसे बहुत अच्छे से रोमांटिक बातें भी कर ली, बहुत अच्छे से बात कर लिया, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। लेकिन कल ऐसा होगा कि बात ही नहीं करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे तो रूडली बात करेंगे। आपको अजीब-सा फ़ील होगा खुद ही कि यार कल तो सब कुछ इतना अच्छा था, कल तो हमने इतने मज़े से बातें की, आज इनको क्या हो गया? क्योंकि अगर वो डेली बेसिस पर इस तरह से अपनी डीएफ के साथ कनेक्ट रहेंगे तो वो डीएफ के सामने सरेंडर होते चले जाएँगे और डीएफ के अंदर एक्सपेक्टेशन आती चली जाएँगी कि अब हमारा डे बाय डे जो है रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, अब हम शादी की तरफ भी जा सकते हैं। और अगर ये नहीं भी कर सकता तो भी आप प्रेशर करेंगी कि भाई करो जो भी है, थर्ड पार्टी भी है, अगर तुम मैरिड हो भी तो मुझे नहीं पता, उसे निकालो क्योंकि मेरे लिए तुम अलग फ़ील करते हो, मेरे तुम डीएम हो। ये वो मतलब इस तरह का करके उस पे प्रेशर आएगा, पता नहीं क्या-क्या मतलब इस तरह का हो सकता है। और ये बात सच होती है कि जब वाक़ई में सामने वाला भी हमसे एक्सप्रेसिव हो जाता है, सब कुछ हमें खुल के बताता तो फिर हम उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? यही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि अब हमारा जो रिलेशन है वो एक लेवल आगे बढ़ जाए, हमारे घरवालों को पता चले और हम शादी कर लें या फिर अपनी फैमिली को बढ़ाएँ आगे, ये वो एक 3D कपल की तरह हम एक-दूसरे के साथ रहें। फिर ये डीएफ की सोच हो जाती है और डीएफ क्या करती है अपनी जर्नी को छोड़-छाड़ कर, अपने इनर वर्क को छोड़कर, अपने सोल पर्पस को छोड़ के बस वो एक 3D वाली लाइफ ही वो जीना चाहती है। लेकिन चूँकि अब उसको डीएफ बनाया गया है, उसको एक स्पेशल जर्नी दी गई है, उसके अंदर एक स्पेशल सोल है, ठीक है? तो इसीलिए उसको जो है कंट्रोल करने के लिए उसके डीएम को इस तरह से खामोश किया जाता है ताकि वो उसकी खामोशी से ही तंग आकर वो जो है कुछ न कुछ करती रहे, ठीक है? यानी कि डीएम की खामोशी ही तो डीएफ पे असर करती है, जिसकी वजह से वो इनर वर्क करती है, तड़पती है, सिसकती है, सारी चीज़ों को जानती है, समझती है, अनकंडीशनल लव में आती है, इतना पेन झेलती है डीएम की इतनी बेरुखी, इतनी इग्नोरेंस झेलने के बाद वो इस लेवल पर पहुँचती है कि वो समझ जाती है कि यार अब ये मुझे कितना भी मिल जाए, थोड़ा-सा ही क्यों ना मिले लेकिन बस ये मेरा हो, ये मेरे पास रहे, भले दिन में मुझसे 5 मिनट ही बात कर ले लेकिन मुझसे बात ज़रूर करे। मेरी इससे बात किए बगैर एनर्जी लो रहती है, मुझे सुकून नहीं मिलता। बस हाल-अहवाल ही ले ले, थोड़ा-सा ही बात कर ले अगर बहुत बिज़ी रहता है, अगर मैरिड है, फैमिली है, कुछ भी है, कितने ही मसले हैं इसके साथ लेकिन थोड़ा-सा टाइम अपनी ज़िंदगी का अपने 24 घंटों में से कुछ वक़्त मुझे ये दे दे, इससे मुझे मिल जाए। फिर आप किसी भी लेवल पर मतलब उसको जितना भी वो आपको मिल रहा है वो आपको उतना ही मंज़ूर हो जाता है। आप इतना आगे चली जाती हैं उसके इग्नोरेंस से, उसके बात ना करने से, उसके नो कॉन्टैक्ट से, उसके सेपरेशन से इतना आप पे फ़र्क पड़ता है कि जब आप वर्क करते हैं खुद पर इनर वर्क जिसे हम कहते हैं, वो करते हैं तो ये करते-करते आप इस लेवल पर पहुँच ही जाती हैं कि अब वो थोड़ी-सी ही बात कर ले बस सुकून मिल जाता है। ठीक है, हाँ भाई आया था उसका कॉल, आया था उसका मैसेज, बात हो गई, अब सब ठीक है। ठीक है? तो इतना भी फिर आपको मंज़ूर आता है, फिर ना ही कोई एक्सपेक्टेशन होती है, ना ही कोई कंडीशन होती है। और डीएम फिर भी किसी उस लेवल पर भी वो अनएक्सप्रेसिव ही रहते हैं। डीएफ को हमेशा यही एक टेंशन रहती है कि यार वो कुछ कहते नहीं हैं, उनकी तरफ से मुझे कुछ पता नहीं चलता। वो कुछ बताएँ तो सही, वो मुझे कहें तो सही, भले हमारी शादी ना हो, भले हमारा ये ना हो, वो ना हो, लेकिन वो बोलें तो सही। बहुत सारे डीएफ के कमेंट आते हैं, वो ये कहती हैं कि हम नहीं चाहते कि भले हमारी शादी हो, नहीं हो सकती कोई बात नहीं, मुझे भी पता है नहीं हो सकती, हमारे मसले-मसाइल हैं। लेकिन वो मुझे अपनी फीलिंग सिर्फ़ बता दें। तो आप मुझे खुद बताएँ कि वो फीलिंग बताकर फिर क्या करेंगे? जब वो डीएफ के सामने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर देंगे ना तो डीएफ रह ही नहीं सकती है कि वो डीएम को ये ना कहे कि अब हम एक हो जाते हैं।
उससे नहीं रहा जाएगा अपने कार्मिक के साथ भी, सोलमेट के साथ भी। अगर वो खुद भी मैरिड है, नहीं रह सकेगी वो अपने डीएम के बिना, वो नहीं रह सकेगी कि मैं सोलमेट के साथ हूँ, तो वो उसको होगा कि बस मेरा डीएम अब मेरे पास आ गया है, वो भी मुझसे उतना ही मोहब्बत करता है जितनी मैं करती हूँ, तो बस अब मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे अपने डीएम के साथ ही रहना है। यानी कि सब कुछ उलट-पुलट हो जाएगा। इसीलिए डीएम नहीं कहते हैं, नहीं कहते हैं, नहीं कहते हैं, ठीक है? सिर्फ़ डीएफ को समझना पड़ता है, उनकी आँखों में से अंदाज़ा लगाना पड़ता है सारी चीज़ों का, उनका लेवल का देखना पड़ता है कि वो अब किस लेवल पर हैं। वो मुझसे बातें करते हैं तो वो मुझसे किस लेवल की बातें करते हैं, उनकी सोच कैसी है और वो क्या समझते हैं मेरे बारे में, क्या सोचते हैं मेरे बारे में, ये सब कुछ डीएफ को खुद ही डिकोड करना पड़ता है। और जो सोल होती है ना, वो सारा कुछ आपको खुद बता देती है कि सामने वाले के मन में क्या है, सामने वाले की आँखें क्या कह रही हैं। ये सब जो है वो हमारी सोल जो है वो हमें खुद बता देती है, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में डील करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर आपके डीएम इस लेवल पर हैं अभी, ठीक है? जो कंडीशंस मैंने अभी आपको बताई हैं कि वो क्या-क्या कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप लोग किस तरह से डील कर सकते हैं। आपने उस वक़्त जो है बिल्कुल चेज़िंग एनर्जी से बाहर निकल जाना होता है। वही लेवल होता है जब आपने चेज़िंग एनर्जी छोड़ देनी होती है, अपने डीएम को एनर्जी देना बंद करना होता है, बिल्कुल उसके साथ बातचीत जो है वो रोकनी पड़ती है और अपने आप को कहीं और फ़ोकस्ड करना पड़ता है, ठीक है? यही वो लेवल होता है। अगर आपका डीएम इस वक़्त इस कंडीशन में है, आपके साथ ऐसा ही बिहेव करता है, तो आपको उससे डिटैच होने की ज़रूरत है। डिटैच होना का मतलब ये नहीं होता कि आपने उसको भूल जाना है, भूल तो आप नहीं उसको सकते, लेकिन आपने खुद को कहीं और बिज़ी कर लेना है किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में, ताकि आप अपने डीएम के बारे में ना सोच सकें, ना उसको स्पाई कर सकें, ना उसको चेज़ कर सकें, ना उसको सोशल मीडिया पे इधर-उधर कहीं से देख-दाख के आपको तकलीफ़ हो कि वो उसके साथ है, उसके साथ है। ये सारी चीज़ों से आपने बाहर निकलना होता है इस स्टेज पर, ठीक है? निकलने के लिए खुद को बिज़ी रखना होता है, अपने करियर पर फ़ोकस करें, अपने घर में किसी और चीज़ में कहीं खुद को बिज़ी करें, अर्निंग साइड अपना एक्टिव करें इस टाइम पीरियड में। और ये सोचना छोड़ दें कि वो तो उसके साथ घूम रहा है, वो तो उसके साथ घूम रहा है, वो तो उसको साथ शादी कर लेगा, वो तो ये कर लेगा, वो कर लेगा। जितना आप सोचेंगी उतना मैनिफेस्ट हो भी जाएगा, ठीक है? तो इससे अच्छा ये है कि खुद पर फ़ोकस करें, खुद के लिए सोचें, खुद के ऊपर काम करें। जब आपको पता है कि वो आपका काउंटर पार्ट है, आपका डीएम है, तो वो कहीं नहीं जाने वाला, वो घूम फिर कर वापस ही आने वाला है, ठीक है? उसको कहीं सैटिस्फैक्शन मिलेगी ही नहीं, ठीक है? आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। अगर नहीं समझ में आई हो तो कमेंट में बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से समझाने की कोशिश करूँगी और समझ में आया हो तो भी आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है? मैं आप लोगों को आंसर करने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगी। नहीं तो लाइव सेशन होता है, आप वो जॉइन करें और अपने लाइव जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे, ठीक है? तो अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।